पार्ट 2। रेस्टार की बात सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसने गुस्से में कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, मेरी कार खूनी नहीं हो सकती। गुस्से में वो रेस्टार को डांट देता है तो रेस्टार वहाँ से चला जाता है। अर्जुन गुस्से में कार स्टार्ट करता है और कहीं निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक वही कार सामने आ जाती है जिसने पहले हादसा किया था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि उसकी कार खुद ब खुद ड्राइविंग सीट से हटकर बगल वाली सीट पर उसे बैठा देती है। वो हैरान और डरा हुआ था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। उसकी कार सामने वाली कार का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों कारें आमने सामने टकरा जाती हैं। भयानक धमाका होता है। सामने वाली कार और उसमें बैठा शख्स आग में जलकर राख हो जाता है। अर्जुन की कार भी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। धुआं निकलता है और फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अर्जुन चीख पड़ता है, आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। वो टूटा हुआ उदास मन से घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचकर उसकी आंखें ठहर जाती हैं। वही कार बिल्कुल नई जैसी उसके आंगन में खड़ी थी। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटता है। ये कैसे हो सकता है? तभी रेस्टार उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन रोते हुए कहता है, भाई तुम सही थे, ये कार वाकई खून कर रही है। अचानक कार से एक परछाई निकलती है। वो अर्जुन के पापा थे। अर्जुन और रेस्टार सन्न रह गए। अर्जुन के पापा बोले, बेटा मेरी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, मुझे जिंदा जलाया गया था 20 साल पहले। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसके पापा आगे बोले, जब मैं इस गांव में आया था मुझे तुम्हारी माँ से प्यार हो गया था। हमने शादी की लेकिन तुम्हारे नाना ने हमारी मोहब्बत को कभी मंजूर नहीं किया। जब तुम सिर्फ 5 साल के थे गांव के कुछ लोगों ने हमारी कार को आग लगाई और पानी में फेंक दिया। तभी से मेरी आत्मा इस कार में बंध गई और आज तुमने इस कार को फिर से जिंदा कर दिया। पापा फिर माँ कहाँ है? पापा की आंखों में खून उतर आया। तुम्हारी माँ को उन्हीं लोगों ने बेरहमी से मार डाला था। अब मुझे उन कातिलों को ढूंढना है, उनका खून चाहिए मुझे। अर्जुन ने भी गुस्से से कहा, पापा मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर माँ के कातिलों को ढूंढेंगे और उनकी जान ले लेंगे। नहीं अर्जुन, ये रास्ता गलत है। खून से सिर्फ और खून पैदा होगा। अगर बदला लिया तो इस कार का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। नहीं, अब सिर्फ खून होगा। ये कहते ही अर्जुन के पापा की परछाई गायब हो गई। अर्जुन भी चुपचाप घर के अंदर चला गया। अब आगे क्या? रेस्टार वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या मैं अर्जुन को रोक पाऊंगा?